हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी बुक चैप्टर 5 लाइन एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन वीडियो करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ चैप्टर 5 क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी. So this video will be very helpful. Don't forget to like and subscribe and share it with your friends. So let's start the introduction video. The first is angles. There are the 5 type of angles. यहाँ पे कुछ angles हैं: acute angle, obtuse angle, right angle, straight angle and reflex angle. So students, acute angles कौन से होते हैं? Acute angles are those angles which are less than 90, जो 90 से कम होते हैं. Okay, like for example 60, 30, 70. तो ये सारे एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट एंगल. 90 से जितने भी कम एंगल्स होंगे लाइक 75, 85, 80, ये सारे एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से होते हैं? विच आर मोर देन 90. ये एंगल्स लेस देन 90, ये एंगल्स मोर देन 90. जैसे कि 100, 110, 95. ओके, जो 90 से सारे ज़्यादा हो गए वो एंगल्स क्या हो गए हमारे पास? ऑब्ट्यूज एंगल. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज राइट एंगल. राइट एंगल्स जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो क्या है? राइट एंगल. ओके, 90 डिग्री एंगल को क्या कहते हैं? राइट एंगल. स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री का एंगल को क्या कहते हैं हम? स्ट्रेट एंगल. तो 180 डिग्री का एंगल कैसे होता है? ऐसे. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं? मोर देन 180 बट लेस देन 360. वो एंगल्स जो तो 180 से ज़्यादा, 180 से क्या है? ज़्यादा हैं, लेकिन 360 ऐसे बनेगा, 360 से कम है, तो ये एंगल्स कौन से हो जाएंगे? रिफ्लेक्स एंगल. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड. द नेक्स्ट इज रिलेटेड एंगल्स. हम रिलेटेड एंगल की बात करेंगे तो कौन कौन से एंगल्स होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? सम ऑफ टू एंगल्स इज 90. वो एंगल्स जिनका अगर हम सम करें, मतलब प्लस करें, तो आंसर क्या आएगा? 90. दोनों को प्लस करने के बाद वो 90 डिग्री का एंगल बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. फॉर एग्जाम्पल लाइक 60 एंड 30. अगर हमसे कहा जाए कि ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स हैं, तो इन्हें प्लस अगर किया जाए 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये क्या हो गया? इनका सम कितना आ गया? 90 डिग्री. तो ये एंगल्स कौन से हो गए हमारे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम इज 180. जिनका सम क्या होगा? 180. ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें जैसे 90 एंड 90. ओके स्टूडेंट्स, तो 90 एंड 90 क्या हो गए? 180 डिग्री. तो क्या हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, अगर हम बात करें 120 और एंड 60 डिग्री एंगल की, तो इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारा क्या बन रहा है? 180 डिग्री. सो ये एंगल्स दोनों क्या हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल्स. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ओके, सो नेक्स्ट करेंगे हम. द नेक्स्ट इज एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स आर दोज एंगल्स जो साथ में होते हैं. लाइक अगर हम बात करें कि ये एंगल्स, अगर हम एंगल्स बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे दो एंगल्स हैं लाइक 1 and 2, 1 और 2, तो ये एंगल्स देखिए साथ में है ना, तो ये एंगल्स क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल. ओके स्टूडेंट्स, अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इनका कॉमन वर्टेक्स होता है. और वर्टेक्स क्या होता है? लाइक ये पॉइंट क्या होता है? वर्टेक्स. ये दिस इज द वर्टेक्स. ओके, एंड द कॉमन आर्म, और उनकी आर्म भी कॉमन होगी. लाइक अगर हम ये इस पॉइंट को ए ले लें, ओ, ए, बी एंड सी. सो इसमें देखिए कॉमन वर्टेक्स, ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल है तो इनका कॉमन वर्टेक्स है ना, और एक कॉमन आर्म भी है जैसे ओ बी. ये ओ बी क्या है? इन दोनों एंगल्स की कॉमन आर्म है. एक नॉन कॉमन आर्म और आइदर साइड भी है. लाइक एक नॉन कॉमन आर्म भी है ये वाली, और कॉमन आर्म कौन सी होगी? ये वाली. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड. द नेक्स्ट इज लीनियर पेयर एंगल.
लीनियर पेयर एंगल्स हुज सम इज 180 दैट इज फ्रॉम अ लाइन। एक लाइन के ऊपर दो एंगल्स 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो वो क्या हो गया, वन लीनियर पेयर एंगल। ओके स्टूडेंट्स, अगर समझो हमें कोई एक 70 डिग्री का एंगल दे दे और एक यहाँ पे 10 डिग्री का एंगल है, तो ये दोनों मिलके क्या बना दे 180 डिग्री का एंगल, तो ये क्या हो गया लीनियर पेयर। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे कोई 60 डिग्री का एंगल दे दे और कहीं ये लीनियर पेयर एंगल है और आपको इसे फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है लीनियर पेयर एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसे x ले लेंगे, x प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60, x इक्वल टू माइनस कर देंगे तो 120 डिग्री। तो ये एंगल्स क्या हो गया हमारे पास 120 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, द एंगल्स मीन्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जैसे मीन्स आमने सामने जो एंगल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल लेके देखें तो जैसे हमारे पास एंगल्स हैं यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मीन्स आमने सामने है ना, तो क्या हो गए वर्टिकली वर्टिक्स ऑपोजिट साइड पे। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ पे जो एंगल्स होंगे ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे और ये दोनों एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे। मान लीजिए अगर कोई एंगल है लाइक ये वाला एंगल है वो 60 डिग्री दिया है, ओके, तो हमसे पूछ ले कि ये वाला एंगल को क्या होगा। ऑब्वियस बात है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है, दे आर इक्वल होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अगर ये वाला एंगल दिया है हमें 80 डिग्री, ओके, सो ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट इज पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस क्या होता है, इसमें है कुछ लाइंस हैं लाइक इंटरसेक्टिंग लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस आर दोज लाइंस जो अब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे। लाइक अगर हम बात करें जैसे एक ये लाइन है और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है मतलब काट रही है, तो ये क्या हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, एंड व्हाट इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अभी ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, दो पैरेलल लाइंस को जो लाइन इंटरसेक्ट करती है वो क्या होती है ट्रांसवर्सल लाइन। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। अब ये हमने पीछे किया ना, दो लाइंस को एक लाइन जो कट करती है वो क्या है ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसमें एंगल्स भी फॉर्म होते हैं, तो एंगल्स कौन कौन से फॉर्म होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स मतलब जो अंदर की तरफ साइड एंगल्स होते हैं, एक्सटीरियर एंगल जो बाहर की तरफ एंगल्स होते हैं। ओके, इंटीरियर एंगल्स अगर इसमें देखें हम तो क्या है 4, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 एंड 6। ओके, एंगल 5 एंड एंगल 6। और अगर इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर मतलब बाहर की तरफ, एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ, जैसे 1, एंगल 2 एंड 8 एंड 7 एंड 8। Okay students, I hope you understand. The next is pair of corresponding angles. Pair of corresponding angles are those angles. corresponding angle के बारे में अगर हम जाने तो corresponding angles क्या होते हैं, सेम साइड सेम पोजीशन, मतलब सेम साइड पे, इस साइड पे और सेम पोजीशन पे। जैसे ये अगर एक्सटीरियर है तो ये एक्सटीरियर है, तो ये क्या हो गए corresponding angle। 4 एंड 6 क्या हो गए corresponding angle। जैसे कि एंगल 2 एंड एंगल 7, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। और अगर हम बात करें दूसरे एंगल की तो एंगल 3 एंड एंगल 6, ये एक तो लेफ्ट एक सेम साइड पे है और पोजीशन भी सेम, एक्सटीरियर और इंटीरियर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें तो यहाँ पे मैं दोबारा से ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7, 8। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखेंगे। अल्टरनेट मीन्स एक ही लाइन के ऊपर
एक इस साइड में और एक इस साइड में एंगल बने तो वो क्या होता है, अल्टरनेट एंगल। ओके, जैसे कि और इंटीरियर की बात की गई है, मतलब अंदर की तरफ। एक तो ये लाइन है और इसके एक साइड ये मतलब 4 और 6, एंगल 4 एंड एंगल 6, ये क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही 3 और 5, एंगल 3 एंड एंगल 5, अब ये क्या हो गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज अल्टरनेट एक्सटीरियर। अब ऐसे ही हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक लाइन के ऊपर एक इस साइड और एक इस साइड, बट एक्सटीरियर वाले, एक ये हो गए और एक ये हो गए, तो 2 and 8, एंगल 2 and 8। ऐसे ही एंगल 1 and 7, एंगल 1 and 7, तो ये हमारे क्या हो गए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। द नेक्स्ट इज पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड। इंटीरियर एंगल्स का पेयर सेम साइड पे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, अंदर वाले एंगल्स, ठीक है। तो इनके पेयर ऑन द सेम साइड पे इंटीरियर एंगल्स का पेयर कौन कौन सा है, 3 and 6, एंगल 3 and 6। अगर मैं दोबारा बना दूं क्योंकि ये बहुत छोटा बना हुआ है, दिस इज द एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अंदर की तरफ कौन से एंगल हो गए, 3 and 6। ऐसे ही 4 and 5, एंगल 4 and एंगल 5। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट इज ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के में जो एंगल्स बनते हैं, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग, इसमें क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने बताया था, सेम साइड सेम पोजीशन पे जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे कि अब 3 and 6, अब ये सेम साइड है, सेम पोजीशन, मतलब इंटीरियर है ना, तो ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एंगल 3 and एंगल 6। ऐसे ही सेम साइड पे क्या है, 2 and 7, एंगल 2 and 7। ऐसे ही इसमें 4 and 5, एंगल 4 and 5। तो ये सारे एंगल्स ऐसे ही 1 and 8, एंगल 1 and 8। तो ये क्या हो गए, एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। अगर कोई 60 डिग्री का है तो वो भी 60 डिग्री, अगर 360 का है तो ये भी 60 होगा, ये 70 है तो ये भी 70 होगा, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब अल्टरनेट एंगल्स कौन से थे, एक ही लाइन के ऊपर एक इस साइड पे और एक इस साइड में, मीन्स 4 and 6, तो ये एंगल्स क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। ऐसे ही हमारा 3 and 5, ओके, 2 and 7, ये सारे एंगल्स क्या होंगे, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात कर लेंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर हो जाएंगे हमारे लाइक 2 and 4, 2 and 4 हो गया, सॉरी 2, ये एक्सटीरियर है ना, 2 and 8, ओके। ऐसे हमारे क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट एंड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, इंटीरियर मतलब अंदर के जो एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड में, मतलब एक्सटीरियर इंटीरियर वाले या तो एक्सटीरियर वाले, ठीक है, आर सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, ये 180 डिग्री के होंगे। तो एंगल 3 एंड एंगल 6 क्या होंगे, ये क्या होंगे, टोटल 180 डिग्री के होंगे। ऐसे ही इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड लाइक 4 and 5 एंगल्स का भी सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो ये एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ चैप्टर 5 लाइन एंड एंगल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 5.1 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग स्टूडेंट्स, share it with your friends also. Thank you so much, keep watching.